नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 92 पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके यानी कि जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान के टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। दोस्तों, आपको इन टॉप 50 प्रश्नों में इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, विविध, खेल और करंट अफेयर्स से सभी टॉपिक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, चाहे तो आप भी मेरे साथ साथ टेस्ट को लगा सकते हैं और लास्ट में आप जरूर बताना कमेंट करके कि आपके 50 में से कितने सवाल सही होते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है पद्मा के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। याद रखना, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है जमुना के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। याद रखना दोस्तों, जो आपका गंगा नदी है उसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बताइए, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला या सबसे गर्म ग्रह दोस्तों शुक्र है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। याद रखना, सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी के नीचे कितनी गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है? ये पृथ्वी है दोस्तों, और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, ठीक है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कितनी गहराई पर बढ़ता है? तो 32 मीटर नीचे जाने पर याद रखना 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। यदि हम 64 मीटर जाएंगे तो कितना बढ़ेगा? 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, आगरा का किला किस पत्थर से बना हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगरा का किला किस पत्थर से बना हुआ है? तो आगरा का किला जो बना है लाल बलुआ पत्थर से बना है। आगरा का किला की बात करें हम, चाहे दिल्ली के लाल किला की बात करें, दोनों लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। याद रखना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वेल्ड घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है? तो अष्टमुदी झील दोस्तों याद रखना केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अष्टमुदी झील केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, रजत क्रांति का संबंध किससे है? रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो रजत क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? अंडा उत्पादन से है रजत क्रांति का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन सा है? उत्पादक मतलब क्या होता है? उत्पादन करने वाला, और उपभोक्ता मतलब क्या होता है? खाने वाला। तो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है? चाइना है। ठीक है, हमारा पड़ोसी देश चाइना जो है विश्व में सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन भी करता है और सबसे ज़्यादा उपभोक्ता भी है। सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, मतलब सबसे ज़्यादा खाता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल। याद रखना दोस्तों, मानव ने जो सबसे पहले फसल उगाई थी वो गेहूं थी, लेकिन सबसे पहले प्रयुक्त अनाज जो था वो चावल था। ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। देखो, उगाने की बात होती है, सबसे पहले उगाया किसको है? गेहूं को, लेकिन खाया किसको है? चावल को है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो बंगाल का अंतिम हिंदू शासक बनता है लक्ष्मण सेन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ये अभी लेटेस्ट पूछा गया सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो सोलंकी वंश का संस्थापक था मूलराज प्रथम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था?
बताइए कौन अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी नहीं, बहलोल लोदी। ठीक है, देखिए लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी, और बहलोल लोदी जो है अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। अच्छा, इब्राहिम लोदी कौन था? इब्राहिम लोदी दोस्तों याद रखना वही इब्राहिम लोदी था जिसके साथ क्या हुई थी, पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी 1526 में, और किसने हराया था इसको? बाबर ने हरा दिया था। ठीक है, पानीपत की प्रथम लड़ाई में, और उसके बाद मुगल वंश की नींव रखी गई थी। ठीक है, तो कौन अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था? इसका सही उत्तर होगा बहलोल लोदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तुलुब वंश का अंतिम शासक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलुब वंश का अंतिम शासक पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका अंतिम शासक था सदाशिव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। तुलुब वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खान था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां पर खोली थी? तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी दोस्तों कोचीन में खोली थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन पर खोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसके राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी? किसके राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी? तो इसका सही उत्तर होगा टीपू सुल्तान। जो टीपू सुल्तान का जो झंडा रहता था उसमें शेर की तस्वीर होती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? आपको पता है दोस्तों सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए हैं। ठीक है, पहले कौन थे? आपको पता होगा ऋषभ देव पहले थे, और अंतिम कौन थे? तो अंतिम थे आपके गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो भारत में दोस्तों याद रखना एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? कितनी भी बार बन सकता है। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि भारत का एक व्यक्ति इतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। याद रखना भारत का एक व्यक्ति जितनी बार इच्छा हो, ठीक है, जितनी बार उसे बनाया जाए उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, मतलब कितनी भी बार बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जापान की संसद का नाम क्या है? तो जापान की संसद का नाम है डायट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। जापान की संसद का नाम क्या है? डायट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे सैयद फजल अली। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सैयद फजल अली जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहले वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो पहले वित्त आयोग का गठन होता है 1951 में, और के.सी. नियोगी, ठीक है, के.सी. नियोगी जो है वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जो है भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति ने कितनी बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो भारत में दोस्तों याद रखना अभी तक कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है? 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है। और वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार हुई है? तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 बार हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? बताइए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या गृह मंत्री को? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि पंचायत भंग होती है तो कितने माह के अंदर चुनाव कराने पड़ते हैं? यदि पंचायत भंग हो जाती है दोस्तों तो याद रखना 6 माह के अंदर पुनः चुनाव कराने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का हैप्पी बर्थडे जी रहता है, ठीक है, और स्वामी विवेकानंद जी के हैप्पी बर्थडे को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैन रहीम रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो मैन रहीम रेखा दोस्तों याद रखना रूस और फिनलैंड के बीच में स्थित है मैन रहीम रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है? तो पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली जो है पाकिस्तान की संसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एनसीसी की स्थापना होती है 1948 में, 1948 में एनसीसी की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बीएसएफ की स्थापना होती है 1965 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में स्थित है। और गांधीनगर कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। वहीं है आपका प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, कर्मभूमि किसकी समाधि स्थल का नाम है? तो कर्मभूमि दोस्तों याद रखना शंकर दयाल शर्मा जी की समाधि स्थल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंध्र केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंध्र केसरी के नाम से टी प्रकाशम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो समाजवाद के प्रवर्तक आचार्य नरेंद्र देव थे। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव जो है समाजवाद के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, गैम्बिट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है या किस खेल से संबंधित है? तो गैम्बिट शब्द दोस्तों याद रखना शतरंज से संबंधित है। एक और शब्द आता है चेकमेट, चेकमेट शब्द भी किससे संबंधित है? ये आपका शतरंज से संबंधित है। और गैम्बिट शब्द भी किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीमर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है या किस खेल से संबंधित है? तो बीमर शब्द दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? तो फुटबॉल मैच की अवधि 90 मिनट की होती है। 90 मिनट मतलब कितना होता है? 1.5 घंटा होता है। ठीक है, फुटबॉल मैच की अवधि 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन में एक खेल में कितने अंक होते हैं? तो बैडमिंटन में एक खेल में टोटल 21 अंक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल वही है बैडमिंटन। क्या है? बैडमिंटन जो है मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? तो लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है HDFC बैंक। कौन सा बन गया है? HDFC बैंक बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का 10वां स्थान है। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में गान नगाई उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? हाल ही में गान नगाई उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो गान नगाई उत्सव हाल ही में मनाया गया है मणिपुर राज्य में। किस राज्य में? मणिपुर राज्य में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में फसल कटाई उत्सव माघ बिहू किस राज्य में मनाया गया है? बिहू तो आपको पता ही होगा असम में मनाया जाता है। तो माघ बिहू भी किस राज्य में मनाया गया है? असम में मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो व्यास सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है सूर्यवाला को। किसे सम्मानित किया गया है? सूर्यवाला। ये एक हिंदी की लेखिका है और इन्हें अभी व्यास सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये होगा आपके 50 क्वेश्चन जिसमें मैंने आपके सभी टॉपिक के क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो 100% दोस्तों आपको किसी भी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन देखने की संभावना जरूर मिलती है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के वीडियो जिसने भी पूरे ध्यान से देखा होगा ये आज के 2 सवालों का आंसर जरूर देना कमेंट करके। पहला सवाल है बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? देखो वीडियो को बिना देखे आपको देना है। ठीक है, और गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इससे आपकी मेमोरी पावर चेक होगी कि आपकी मेमोरी पावर कितनी है और एग्जाम में आप कितने जल्दी क्वेश्चनों का आंसर याद कर पाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।